जय हिंद। स्वागत है आप लोग को फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में हिंदी में पूछा जाता है कि निबंध को लिखे, और निबंध दो तीन दिया जाता है जिसमें से एक का आंसर लिखना होता है। तो जिसमें से क्या होता है कि एक का अगर सही अगर आप सही से निबंध लिख देते तो 10 मार्क्स का रहता है और आपको फुल 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पता चल जाएगा कि हम निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध लिखने का कुछ नियम्स होता है। अगर नियम को आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो निबंध किसी भी टॉपिक पे अगर निबंध लिखना हो तो आसानी से आप निबंध लिख सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस आपको क्या होगा, पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा और उसका नियम क्या है, नियम के हिसाब से कैसे चलना है, वो सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बस निबंध बहुत ही अच्छा से बन जाएगा और आप फुल में फुल यानी 10 में 10 मार्क्स निबंध में ले सकते हैं। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम कुछ बातों पर ध्यान करते हैं। क्या निबंध आधा अधूरा लिखने पर क्या मार्क्स नहीं मिलेगा? क्या निबंध कितने मार्क्स का होता है? ओके। और कैसे लिखने पर पूरा मार्क्स मिलेगा? ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस है। यानी कि कैसे लिखेंगे कि हमको निबंध में 10 में 10 मार्क्स मिलेगा। अगर हम आधा अधूरा लिख दिए, अगर इससे ज़्यादा हमको नहीं आता है, बीच में अटक गए, तो क्या हमारा मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, सब अंतिम तक पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। रूल्स ऑफ एससी। निबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में ऐसे भी लिखा जाता है। हिंदी में जैसे निबंध लिखते हैं तो उसी तरह इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, यानी कि निबंध लिखते हैं। तो निबंध लिखने के समय निम्न बातों पर ध्यान होना चाहिए। आखिर जब हम निबंध लिखेंगे तो हमारा ऐसा कौन सा पॉइंट है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि निबंध की रूपरेखा तैयार कीजिए। रूपरेखा का मतलब क्या होता है? जैसे रूपरेखा का मतलब हुआ कि जैसे कि आप देखिए, हम बसंत ऋतु पर लिख रहे हैं। सबसे पहले बसंत ऋतु पर लिख रहे हैं तो बसंत ऋतु पर लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका प्रस्तावना क्या है। सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे प्रस्तावना। फिर बसंत ऋतु का महत्व क्या है, ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है, बसंत ऋतु को ही कहा जाता है, तो ऋतुओं का राजा, इस तरह। और अंतिम में उपसंहार लिखना है। इसी को कहते हैं रूपरेखा तैयार करना है। नहीं, निबंध की रूपरेखा तैयार। सबसे पहले क्या करना है हमको, निबंध की रूपरेखा तैयार करना है। कोई भी टॉपिक पे हमें निबंध लिखना हो, जैसे कि अगर हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी पे निबंध लिखना है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रस्तावना लिखना है। टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी क्या उसके बाद उसका क्या लिखना है, टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, आज के समय में टेक्नोलॉजी का महत्व क्या है, टेक्नोलॉजी का लाभ क्या है, टेक्नोलॉजी का हानि क्या है, और वो अंतिम में जाकर उपसंहार लिखना है। यही होता है रूपरेखा। आई होप आपको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट की निबंध की रूपरेखा किसे कहते हैं, निबंध की रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है निबंध की भाषा शुद्ध हो, सरल हो और सुबोध होना चाहिए। यानी कि जब आप निबंध लिखते हैं उस समय ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि आगे वाले को पढ़ने में भी दिक्कत हो और आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। तो शुद्ध भाषा लिखे, हिंदी भाषा में लिखे, ज़्यादा ठेठ भाषा नहीं लिखना है, अपने गाँव की भाषा नहीं लिखना है, शुद्ध भाषा में लिखना है, सरल लिखना है और सुबोध में लिखना है, आसान भाषा में लिखने, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी लगे और देखने में भी आकर्षित लगे। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट कहते हैं निबंध में सुलेख का प्रयोग विशेष ध्यान से। सुलेख का मतलब क्या होता है, जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध को लिखने के एक पैटर्न में लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ये माने कि ये कॉपी है तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और चलते लिखते लिखते पहला लाइन तो यहाँ से शुरू कर दिया, दूसरा लाइन क्या होता है यहाँ से शुरू कर दिया, तीसरा लाइन यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। इस तरह मतलब उसका क्या होता है, लेख गड़बड़ा जाता है, जिससे देखने में भी आसानी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए क्या करते हैं कि निबंध में सुलेख का ध्यान रखिए, अपना राइटिंग को बेस्ट करिए, राइटिंग अच्छा लिखिए, राइटिंग का जो स्किल है स्किल को अच्छा करिए और उसमें लाइन का ध्यान दीजिए, विशेष लाइन का ध्यान। अगर यहाँ से आप लिखना शुरू किए तो इसी नीचे जब भी शुरू करिए तो इसी के लाइन में शुरू करिए। ओके। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है निबंध में विषय से हटकर अनावश्यक बातों को ना शामिल करें। यानी जब आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे मानिए कि हम बसंत ऋतु के बारे में लिख रहे हैं तो बसंत ऋतु के ही बारे में हमको पॉइंट लिखना है। बसंत ऋतु से हटकर हमें कुछ अलग बातें नहीं लिखना है। अगर कुछ अलग बातें लिखते हैं तो आपको मार्क्स तो मिलेगा ही है, बट क्या होता है जो एग्जामिनर होता है उसको पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस कैटेगरी का है, उसका तैयारी कितना अच्छा है, तो वो पता चल जाता है। इसीलिए क्या होता है निबंध में विषय जो पॉइंट होता है, जो टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही बातों को लिखे और अपने आगे वाले को प्रदर्शित करें, ना कि अनावश्यक बातें, ना कि टॉपिक से हटकर कोई बात लिखे।
अनाप शनाप बात लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला पॉइंट है निबंध का उपसंहार। उपसंहार पाठकों को उत्सुकता पूर्ण होना चाहिए। उपसंहार का मतलब क्या हो, जैसे हम बोले ना कि जब आप बसंत ऋतु के लिखिए तो प्रस्तावना लिखिए, फिर उसका महत्व लिखिए, बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा उसका लाभ लिखिए, और अंतिम में क्या होता है उपसंहार। उपसंहार का मतलब ये होता है कि आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या, इस टॉपिक का क्या सबसे अच्छा पॉइंट है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या सबसे अंतिम है, जो कि सामने वाला को क्या करे, उत्सुक करे। ओके, कि उपसंहार पाठकों को उत्सुकतापूर्ण, यानी कि जो उपसंहार आप लिखेंगे तो उपसंहार में ऐसे बातों को लिखिए जो कि सामने वालों को भी पढ़ने में अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, और उस जो पॉइंट लिखेंगे, जैसे ऋतुओं से संबंधित लिखेंगे, बसंत ऋतु से बसंत ऋतु का ऐसा कौन सा अच्छा पॉइंट है वो आप उपसंहार में आकर लिखिए। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और देखिए छठा और सबसे आखिरी पॉइंट क्या है, निबंध में शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये नहीं है कि लिखने का रहा है 100 से 150 शब्द में आप पता चल रहा है कि 250 से 300 शब्द लिख दिए हैं, तो कभी हो सकता है तो 150 शब्द बोल रहा था, अब 70-80 शब्द ही लिख कर छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं करना है, एक लिमिट में चलना है शब्द को। जैसे मानिए कि अगर बोल रहा है 150 शब्दों में लिखने के लिए, तो आप 120 130 के करीब लिख सकते हैं, 150-55 तक भी लिख सकते हैं। बल्कि अब ये नहीं कि आप 150 के बदला 200 लिख दे रहे हैं, 150 से पहले 80-90 पॉइंट लिख दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि निबंध हम कैसे लिखते हैं और निबंध लिखने का तरीका क्या। अगर आप ये 5 रूल को अगर फॉलो कर देते हैं तो आपका निबंध इतना आकर्षित हो जाएगा, इतना आकर्षित हो जाएगा कि एग्जामिनर चाहकर भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस थोड़ा राइटिंग पर ध्यान देना है और पूरा जो जितना शब्द में बोलता है उतना लिखिए, तो आपका 10 में 10 मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। तब ये क्या है, निबंध का कितना नंबर मिलता है, तो निबंध का 10 नंबर मिलता है, हमने आपको बता दिया। निबंध में 2 तरह का निबंध होता है, एक तो निबंध बोलता है लिखने के लिए, और एक बोलता है क्या कर संवाद लिखने के लिए, जो कि संवाद 5 नंबर का आता है। उसके बाद क्या है, कैसे लिखने से पूरा मार्क्स मिलेगा, कैसे लिखेंगे कि हमको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो हम ये 6 नियम बताए, इस 6 नियम का पालन करते हुए आप निबंध को लिखे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है, क्या आधा अधूरा लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, मार्क्स तो मिलेगा, बट फुल में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। हो सकता है एग्जामिनर पर डिपेंड है, 4 मार्क्स भी दे दे, 5 मार्क्स भी दे दे, 6 मार्क्स भी देकर अपना काम ख़त्म कर देगा, पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप आज का वीडियो समझ आया हो और आपको हेल्पफुल किया हो। तो अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प किया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। आप लोग को एग्जाम तक बने रहेंगे, बस आप लोग वीडियो को प्यार करती है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।